सोचो जरा, अगर आज की दुनिया में गूगल, टेस्ला, पेपाल, यूट्यूब या फेसबुक ना होते तो क्या हमारी जिंदगी वैसी ही होती जैसी आज है? नहीं, क्योंकि ये कंपनियां कॉपी करके नहीं बनी। इन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो पहले मौजूद ही नहीं था। आज की वीडियो उसी सोच को तोड़ने के लिए है जो तुम्हें दिखाई गई है कि सेफ खेलो, कंपटीशन फॉलो करो और जो चल रहा है वही करो। आज हम बात करने वाले हैं उस सोच की जो तुम्हें क्राउड से अलग करती है। यह वीडियो एक किताब की समरी नहीं, यह फ्यूचर बिल्डिंग माइंडसेट है। वेलकम टू द चैनल अमितेश आर्य। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सक्सेस का रास्ता होता है पहले 1 बनो, फिर 10 और फिर 100। लेकिन असली खेल वहाँ नहीं है। असली छलांग होती है 0 से 1। 0 से 1 का मतलब होता है कुछ भी नहीं से कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही वो जंप है जो डार्कनेस को ख़त्म करती है और नई दुनिया की शुरुआत करती है। कॉपी करना आसान है, स्केल करना आसान है, लेकिन क्रिएट करना वो सिर्फ रेयर लोग करते हैं। प्रोग्रेस के 2 ही रास्ते होते हैं। पहला, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, जो पहले से काम कर रहा है उसी को दूसरी जगह लागू कर देना। एक चीज़ को बार बार दोहराना। सेफ है, प्रिडिक्टेबल है, लेकिन बोरिंग और लिमिटेड भी है। दूसरा, वर्टिकल प्रोग्रेस, कुछ ऐसा करना जो पहले कभी नहीं हुआ। नया प्रोडक्ट, नया तरीका, नया मार्केट। और ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं होता। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को पूरी तरह से नई तरीके से सॉल्व करना। अब बात करते हैं उस सच की जो ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। कंपटीशन तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, कंपटीशन तुम्हें ब्लाइंड बनाती है। जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है वहाँ मार्जिन्स मर जाते हैं। प्राइसिंग तुम्हारे हाथ में नहीं रहती और कंपनी सिर्फ सर्वाइव करने में लगी रहती है। इसलिए स्मार्ट कंपनीज लड़ाई नहीं लड़ती, वो नया गेम बनाती है जहाँ कॉम्पिटिटर का कोई मतलब नहीं होता। मोनोपोली का मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। मोनोपोली का मतलब होता है इतना बेहतर होना कि कंपैरिजन ही खत्म हो जाए। 90s से .com एरा में लोगों ने ये मान लिया था कि बस स्टार्टअप खोलो और पैसा आ जाएगा। रिजल्ट, हजारों कंपनीज खत्म हो गई, करोड़्स जल गए। और उस क्रैश के बाद सिलिकॉन वैली ने कुछ गलत लेसन सीख लिए कि बोल्ड मत बनो, लॉन्ग टर्म मत सोचो, बस लीन रहो और धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहो। लेकिन हिस्ट्री एक चीज साफ दिखाती है कि बड़े फ्यूचर छोटे सोच से नहीं बनते। जो लोग बोल्ड थे, जो रिस्क लेने को तैयार थे, वही बचे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझो कि लास्ट मूवर एडवांटेज। विनर वो नहीं होता जो सबसे पहले आया, विनर वो होता है जो सबसे आखिर तक टिक गया। कई स्टार्टअप शुरू में लॉस में होते हैं, फिर भी उनकी वैल्यूएशन ज़्यादा होती है क्योंकि इन्वेस्टर्स फ्यूचर देखते हैं, प्रेजेंट नहीं। मोनोपोली कंपनीज के कुछ क्लियर सिग्नल होते हैं। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो इजीली कॉपी नहीं हो सकती। उनके प्रोडक्ट के साथ नेटवर्क इफेक्ट जुड़ा होता है। जितने यूजर्स उतनी वैल्यू। उनका ब्रांड सिर्फ नाम नहीं होता, क्वालिटी का सिंबल होता है। और जैसे जैसे स्केल बढ़ता है, कॉस्ट घटती जाती है। बिजनेस चेस है और चेस में जीत वही जाता है जो एंड गेम सोचता है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ सुनो, तुम लॉटरी टिकट नहीं हो। सक्सेस लक से नहीं आता, लक सिर्फ प्रिपरेशन को एम्पलीफाई करता है। आज की दुनिया इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म से भरी है। लोग कहते हैं फ्यूचर अच्छा है, लेकिन कैसे? कोई प्लान नहीं। असली विनर डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट होते हैं। वो कहते हैं फ्यूचर अच्छा होगा और मैं उसे डिज़ाइन करूंगा। स्टार्टअप कोई फैंटेसी नहीं, स्टार्टअप प्लान्ड फ्यूचर का एग्जीक्यूशन है। अब आते हैं सीक्रेट की बात पर। आज लोग कहते हैं सब डिस्कवर हो चुका है, ये सबसे बड़ा झूठ है। असली अपॉर्चुनिटीज़ वही होती है जो सबको नहीं दिखती या जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं। नेचर्स के सीक्रेट रिसर्च से मिलते हैं, पीपल के सीक्रेट्स
ऑब्जर्वेशन से। लेकिन याद रखना, हर सीक्रेट शेयर करने के लिए नहीं होता। गलत समय, गलत लोगों को बताया गया आइडिया तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। कंपनी की फाउंडेशन सबसे क्रिटिकल होती है। शुरुआत में लिए गए गलत डिसीजंस फ्यूचर में करेक्ट नहीं हो पाते। को फाउंडर चुनना शादी जैसा है, गलत चॉइस इज परमानेंट डैमेज। टीम छोटी होनी चाहिए, अलाइंड होनी चाहिए और हर किसी को पता होना चाहिए कि वो यहाँ क्यों है। ओनरशिप, पोजीशन और कंट्रोल तीनों अलग चीजें हैं। बेटर डिसीजन लेते हैं और बिगर बोर्ड्स सिर्फ पॉलिटिक्स बढ़ाते हैं। ग्रेट कंपनीज पर्क से नहीं बनती, फ्री फूड कल्चर नहीं बनाता, पिंग पोंग टेबल लॉयल्टी नहीं लाता। कल्चर वही है जो लोग तब करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। पीटर ने रेज्यूमेस नहीं देखे, उसने देखा ये इंसान मेरे साथ लंबी लड़ाई लड़ सकता है या नहीं। लॉयल्टी सैलरी से नहीं आती, इक्विटी से आती है। जब लोग कंपनीज का हिस्सा बनते हैं तब वो एम्प्लॉयज नहीं रहते, ओनर की तरह सोचते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात, सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड स्किल सेल्स होती है। इंजीनियर्स सोचते हैं प्रोडक्ट अच्छा होगा तो बिक जाएगा, परंतु यह गलत है। अगर प्रोडक्ट बिक नहीं रहा तो मार्केट को पता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट करता है। एडवर्टाइजिंग बेकार नहीं होती, मार्केटिंग मैनिपुलेशन नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी ही मोनोपोली बना सकती है। चाहे प्रोडक्ट एवरेज हो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी जीत जाती है। और याद रखना, तुम सिर्फ कस्टमर्स को नहीं बेचते, तुम इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज और मीडिया को भी अपनी स्टोरी बेचते हो। लोग सोचते हैं कि मशीन्स जॉब छीन लेगी। सच ये है कि मशीन्स ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगी, मशीन्स ह्यूमन को सुपर पावर देगी। फ्यूचर ह्यूमन वर्सेस मशीन्स का नहीं है, फ्यूचर ह्यूमन और मशीन का एक साथ है। बेस्ट सिस्टम वही होगा जहां मशीन्स डाटा संभाले और ह्यूमन जजमेंट दे। फाउंडर्स नॉर्मल लोग नहीं होते, वो एक्सट्रीम होते हैं, अलग सोचते हैं, अलग जीते हैं और इसी वजह से वो क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा फेस करते हैं। फाउंडर्स बनना ग्लैमरस नहीं है, यह आइसोलेशन है, रिस्क है, एनिमी क्रिएशन है। लेकिन बिना फाउंडर्स के कोई भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं होती। फ्यूचर परफेक्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, फेलियर्स होंगे, लेकिन ह्यूमन स्टोरी एक्सटेंशन की नहीं, क्रिएशन की है। 0 से 1 जाना मुश्किल है, लेकिन जो गया वही दुनिया बदल गया। अगर तुम सिर्फ वेट कर रहे हो कि फ्यूचर आए तो समझ लो कि तुम ऑलरेडी पीछे हो। फ्यूचर का इंतजार नहीं किया जाता, फ्यूचर बनाया जाता है। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे तो कमेंट करो, चैनल अमितेश आर्य को सब्सक्राइब करो और याद रखना, कॉपी करके पैसा आ सकता है, लेकिन लीगेसी सिर्फ क्रिएशन से बनती है।